और आज हम बात करेंगे कि कुछ जो चुगलखोर होते हैं उनके अंदर क्या क्या खासियतें होती हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं। कि मुंह पे तो आपके वो बहुत सगे बनकर रहेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे। बट याद रखना, ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वो इसी चीज में लगे रह जाते हैं कि आज मुझे इसकी चुगली करनी है, आज इसकी कंप्लेंट करना है। अपने काम से काम होता है, बाकी ये फालतू चीजों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता है। और वो अपनापन तो इतना दिखाते हैं कि बातों से तो ऐसा लगेगा कि हमारे ये बहुत ज़्यादा सगे हैं, ये हमारी बुराई कभी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग बहुत आपकी चुगलखोरी भी करते हैं, क्योंकि जब आपको पता लगता है तो आप लोगों को बहुत बुरा लगता है, मगर क्या है कि आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनका तो ये काम है। और जो इंसान जैसा होता है, अगर आप भी वैसे हो जाओगे तो फिर उसमें और आप में फर्क ही क्या रह जाएगा। तो हमें इन चीज़ों से बहुत दूर बचना है। हमें अपने काम पर और अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। हम जिस काम के लिए ड्यूटी जाते हैं हमें वो काम करना चाहिए। ड्यूटी जाने के बाद ये नहीं कि हमें फालतू की बातों में और पंचायत करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें हॉस्पिटल सैलरी देता है तो किस के लिए देता है? काम के लिए। और आप काम की जगह वहाँ पे चुगलखोरी या हरामखोरी करोगे तो अपने आप को ही सोचो यार, बुरा लगेगा। किसी का पैसा इतना फालतू नहीं है जो कि आप लोगों को बैठने के लिए, पंचायत करने के लिए दिया जाए। और अगर आपको बैठना है, पंचायत करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर पर रहें तो बहुत अच्छा है। चार लोगों के आपके बहकावे से जो चार लोगों का करियर खराब होता है वो तो कम से कम बच ही जाएगा अगर आप घर पे रहेंगे तो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नया स्टाफ होता है, फ्रेशर होते हैं, उन लोगों की कम सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जैसे आप काम सीखे वो भी उसी तरीके से काम सीखे। काम किसी पे कम आता है, किसी पे ज़्यादा आता है, क्योंकि भाई एक जैसा काम हर कोई नहीं कर सकता और हर काम के लिए हर बंदा नहीं कर सकता। और सबसे पहले आप अपने काम पर अगर फोकस करोगे तो आप जिंदगी में कभी भी पीछे हटने के लिए नहीं हो सकते। आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाओगे। आप मेहनत करते रहो, मेहनत एक दिन आपका जरूर तरक्की दिखाएगी। और मेरा मानना तो यही है कि आप जे भड़काने वालों लोगों की बातों में अगर आओगे तो हो सकता है कि आप भी वैसे ही हो जाओगे, आपका काम पर ध्यान नहीं रहेगा। तो हमें अपने काम पर ध्यान देना है। इन लोगों के फालतू के जो लोग होते हैं हमें उनसे बहुत दूर बचना होगा, क्योंकि कहीं पे भी देख लो, किसी भी विभाग में देख लो, किसी कंपनी में देख लो, हर जगह दो चार बंदे ऐसे होते हैं कि वो काम तो बिल्कुल करते नहीं हैं, उनको हर काम पे हाथ लगा देते हैं ताकि उनके नंबर बनते रहे कि हाँ यार ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। भाग दौड़ ऐसे करेंगे कि ऐसा पूरा काम वही कर रहा है। और बट ऐसे वो लोग ना सिर्फ वो बातों से और ज्ञान देने से ही रहते हैं, बाकी काम उनको कुछ नहीं करना होता है, हुक्म चलाते रहेंगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस तरीके से अगर आप काम करते तो आप काम चोर कहलाओगे। आप अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो हर कोई आपका साथ देगा, हर कोई आपकी मदद करने के लिए साथ खड़ा हो जाएगा। मैं भी अपने आप को बता दूं कि भाई मैं भी बहुत शरीफ था, मगर बट ऐसा नहीं था कि कुछ चुगलखोरों के साथ में मैंने काम किया था और मैं भी थोड़ी बहुत किसी की चुगलियां कर दिया करता था। भाई मुझे समझ आ गया कि अब इन चीज़ों में कोई फायदा नहीं है। जो हम मिलजुल के काम करते हैं उसमें बहुत मजा है। और आप किसी के साथ रहोगे, मुंह बनाकर रहोगे, मुंह बनाकर काम करोगे, तो उसमें जो सामने वाला बंदा होता है उसका भी मनोबल टूट जाता है। तो हमें ऐसे लोगों से सावधानी बरतनी है। हमें अपना काम अपने तरीके से करना है और ड्यूटी ड्यूटी अपने ईमानदारी के तरीके से काम करो, आपके लिए कोई कुछ नहीं बोलता है। और सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर की, अपने इंचार्ज की बहुत बड़ी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए जो काम सिखाते हैं, आपके लिए जो काम बताएंगे, सबसे पहले वही दो लोग हैं, एक आपका इंचार्ज, एक डॉक्टर टीम। अगर आप इनकी भी बुराइयां करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनका क्या कर लोगे? काम आपको सीखना है ना।
तो आपको उनका बहुत मान सम्मान रखना पड़ेगा। और मैं अगर किसी के लिए बुरे वक्त में खड़ा हो जाऊं तो लोग उसका भी बुरा मानते हैं, मगर भाई मेरी आदत ऐसी है कि अगर किसी पे भी परेशानी है, चाहे कितनी भी मेरी बुराइयां की हो उस इंसान ने, मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सबकी मदद करने के लिए आगे खड़ा होता हूँ, ताकि क्योंकि किसी ने बुरे समय में मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए मैं सबकी मदद करने के लिए खड़ा होता हूँ। अगर